नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिक्स बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। हमने जहां तक पढ़ लिया था उसके आगे आज कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमने देखिए पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि बिजनेस स्टैटिक्स के फादर कौन है, उनके बारे में पूरी लाइफ स्टडी की थी, जीवन के बारे में पढ़ा था। आज उसके आगे हम जो है जारी रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हम ये तो जान गए कि सांख्यिकी के पिता कौन है, फादर ऑफ स्टैटिक्स कौन है इन इंडिया में। तो कौन थे? प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस। ठीक है, बहुत अच्छा नाम है, एक लाइन का नाम है। उनके बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और आपने वीडियो देखा है तो हमारे यूट्यूब पे जो है वीडियो अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज का देखिए विषय है मीनिंग ऑफ स्टैटिक्स। ठीक है, सांख्यिकी के अर्थ की हम बात करेंगे। तो सांख्यिकी का मतलब होता है अंकों और डाटा को इकट्ठा करना और उनको सही तरीके से व्यवस्थित करना और उनका अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। ठीक है, स्टैटिक्स का मतलब होता है कि किसी भी अंक या डाटा को इकट्ठा करना और इकट्ठा करने और उसको व्यवस्थित क्रम में जो है व्यवस्थित करना सही तरीके से, और उसको फिर उसके बाद उसका अध्ययन करके क्या करना, निष्कर्ष निकालना कि हाँ ये ऐसे होना चाहिए, हाँ होना चाहिए। सपोज दैट मैंने आपको एक टास्क दिया कि बेटा आप क्या कीजिए, अपने क्लास में पता कीजिए कितने लोग बुद्धिमान हैं। अब आपको बुद्धिमानी चेक करनी है तो उसके 2-3 तरीके हैं। अब आपको देखना होगा लिखने में तेज कौन है, पढ़ने में कौन तेज है, बोलने में कौन तेज है। तब आप कहोगे सर इतने लोग मीडियम तेज हैं, इतने लोग बहुत तेज हैं, इतने लोग एवरेज हैं। तो ये आपने जो डाटा पहले आपने खोजा होगा, समझा होगा, देखा होगा, फिर उसको इकट्ठा किया होगा, फिर उसको सही तरीके से लाए, तो ये जो पूरा प्रोसेस आप गुजरते हो दैट्स कॉल्ड इज स्टैटिक्स। क्लियर इट? चलिए अगला विषय देखिए। अब इसको हम आसान शब्दों में अगर समझना चाहिए, मैं आपके लिए बता रहा हूं। तो बहुत सारे बच्चे ना किताब की जो भाषा होती है वो समझने में प्रॉब्लम करती है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, यार ये वर्ड बहुत टफ है, क्योंकि इसकी जगह आसान नहीं हो सकता था। तो आसान शब्दों के लिए क्या है, स्टैटिक्स वह विज्ञान है, कह रहा है स्टैटिक्स वह साइंस है जिसमें हम किसी विषय से जुड़ी जानकारी या डाटा को इकट्ठा कर कर उसका हिसाब लगाते हैं और उसको परिणाम निकालते हैं। ये आपके आसानी शब्दों के लिए, ठीक है ना। स्टैटिक्स क्या है, हम किसी भी जुड़ी डाटा का इकट्ठा करते हैं, उसका हिसाब लगाते हैं और उसमें क्या है परिणाम निकालते हैं। दैट्स क्लियर इट। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अब मैं आपके एग्जाम्पल के लिए उदाहरण भी लिखा हूं कि एक क्लास में कितने लड़के और लड़कियां हैं उसका रिकॉर्ड रखना, किसी शहर की जनसंख्या कितनी है यह पता लगाना। 2 एग्जाम्पल है। मैंने कह दिया बेटा आप पता लगाइए कि अपने क्लास में, आपके क्लास में बच्चा की कितने बॉयज है कितने गर्ल्स है। अब आप सर्च करना शुरू करेंगे कि यार इतने लड़के हैं इतने लड़कियां हैं। तो ये क्या होता है, एक स्टैटिक्स का प्रोसेस है। आपने पहले अंक इकट्ठा किया, फिर डाटा इकट्ठा किया, उसको व्यवस्थित सही तरीके से क्रम किया और उसका निष्कर्ष निकाला होता है सर हाँ इतने लड़के हैं और इतनी लड़कियां। अब मैंने कहा कि शहर की जनसंख्या कितनी है, तो आप शहर की जनसंख्या लगाना, आप हर मोहल्ले में जाएंगे, हर गली में जाएंगे, हर कस्बे में जाएंगे, तब जब आप डाटा निकाल के उसको सही व्यवस्थित क्रम में करेंगे तब बताएंगे। ये स्टैटिक्स होता है। ठीक है, चलिए अब अगला आते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टैटिक्स। देखिए बच्चा आपके किताब में जो स्टैटिक्स का डेफिनेशन दिया है वो 4-4 लाइन, 6-6 लाइन, 8-8 लाइन का दिया, लेकिन मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ सकता हूं कि आपकी तकलीफ क्या है, आपको छोटा चाहिए। तो 1 लाइन का डेफिनेशन रट लो, याद कर लो, इसको मन में एकदम जप लो। बाउले का डेफिनेशन है, कहते हैं स्टैटिक इज द साइंस ऑफ कंटिन्यूइंग। ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग। ठीक है, आंकड़े गिनती का विज्ञान है। ठीक है, सांख्यिकी या आंकड़े गिनती का विज्ञान है। 1 लाइन में सबसे परफेक्ट डेफिनेशन उन्होंने दिया है, परिभाषा आपके लिए दिया है। ठीक है, अब इसी के नीचे क्या है, ये देखिए बहुत कठिन है, क्रॉक्सटॉन एंड काउडेन। देखने में लग रहा सारा एकदम लग रहा है एकदम पगलाया हुआ था, ठीक है, इसीलिए इतना बड़ा लिख दिया इसका नाम। ठीक है, तो ये क्या है, क्रॉक्सटॉन एंड काउडेन जो है, नाम टफ लग रहा सुनने वाला था, कोई बात नहीं, ठीक है, इसको याद करना है, पढ़ना है। आंकड़े संख्यात्मक डाटा को इकट्ठा करना, प्रस्तुत करना, विश्लेषण करना और समझाने का विज्ञान है। डाटा क्या होता है, उसको एनालाइज करना, उसको रिसर्च करना, उसको इकट्ठा करना, उसको गैदरिंग में करना ही क्या कहता है, डाटा होता है। अब बाउले का क्या सबसे परफेक्ट है, बोल दिए स्टैटिक्स द साइंस ऑफ काउंटिंग। कोई भी याद रख लेगा, बच्चा भी रख लेगा, ये आपके लिए परफेक्ट है, अब याद कर लो, बात खत्म। इनका पढ़ना तो इनका पढ़ लो, ठीक है, इनका भी चलतेगा। ठीक है, आगे चलो। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स। पेपर में पूछ सकता है कि भाई साहब
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका? तो पहला फैक्ट है न्यूमेरिकल। आप जब भी स्टैटिक्स पे रिसर्च करोगे या डाटा निकालोगे वो नंबर बेस पे होगा, संख्यात्मक प्रभाव पे होगा। रिलेटेड टू ग्रुप, ये हर बार किसी न किसी समूह से जुड़ा रहेगा। मैंने कह दिया आप अपने क्लास में पता लगाइए कि कितने बच्चे पढ़े हैं, कितने बच्चे कमजोर हैं, तो ये भी क्या है, एक समूह से संबंधित रखता है। कलेक्टिव सिस्टमैटिकली, अब आप अपने क्लास का रिसर्च करना है, ऐसा नहीं करोगे ना 4 लोग का किए 4 लोग को छोड़ोगे, तो इसलिए सिस्टमैटिकली सबका करना पड़ता है, एक सिस्टम से चलना पड़ता है। स्पेसिफिक पर्पस, आपके पास कोई उद्देश्य होगा, आपको कोई टास्क मिला होगा, उसके लिए आप जो है डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे। कंपैरिजन एंड रिलेशन, आप क्या कर सकते हो, इस डाटा को कंपैरिजन भी कर सकते हो और रिलेशन भी दिखा सकते हो। तो ये होता है स्टैटिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इस तरीके से आप भी बनाकर 2-4 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए टॉपिक इसमें इतना ही था, ठीक है, ज्यादा हम इसमें जो है वो नहीं करेंगे। टॉपिक आज का इतना ही था, सिंपल सा बात था, स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स की परिभाषा क्या है और उसका विशिष्टता। मैंने 5 पॉइंट आपको विशिष्टतम दिए, इनफ है। मैंने आपको एक लाइन का बताया, स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, किसने दिया? स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ काउंटिंग, किसने दिया? बाउली ने दिया, ठीक है। बात करें मीनिंग की, तो स्टैटिक्स वह प्रक्रिया है जिसमें हम क्या करते हैं, अंकों और डाटा को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके सही तरीके से उसको व्यवस्थित क्रम में लगाकर उसका निष्कर्ष निकालते हैं। इसको ही क्या कहते हैं, सांख्यिकी कहते हैं। आप इतना लिख कर आइए, पेपर में आपको 100% नंबर प्राप्त होगा और अच्छे नंबर से आप जो है पास होंगे। जुड़े रहिए फिर अगले वीडियो के लिए CDR के साथ।